যত করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। जिस तरीके से भाजपा हम युवाओं को बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग भाजपा को बंगाल से दूर दूर तक निकाल कर फेंक देंगे। अब मोदी जी ये सोचते हैं कि जनता चुतिया नहीं है। मोदी जी आप उसे चुतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा इस बार जनता आपको हरा कर दिखा देगी। हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस कवि है कवि नजरुल जी, उन्होंने कहा था मोरा एक्टिविटी डूटू कुसुम हिंदू मुसलमान हिंदू तार नान मुनि मुस्लिम तार प्राण। मतलब हिंदू मुस्लिम एक है और भारतीय जनता पार्टी यही बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये हम लोग नहीं होने देंगे, भाजपा को बंगाल में नहीं आने देंगे। ठीक जीत रही है 230 आराम से आएगा टीएमसी और भाजपा? भाजपा का इस बार हमको लगता है और पहले से घट जाएगा, क्योंकि आदमी उसका सोच को पकड़ लिया है। उसको कोई नया टॉपिक नहीं मिलता, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती है। और हिंदू मुस्लिम राजनीति आदमी कितना दिन तक बुर्बक बनते रहेगा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता में है। कोलकाता में जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ से दो विधानसभा लगता है, कोलकाता पोर्ट और भवानीपुर। भवानीपुर सबसे हॉट सीट आज के समय में माना जा रहा है। और जहाँ भी बंगाल में हम घूम रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफा मतलब लोग जाते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। अगर चुनाव प्रचार प्रसार की बात किया जाए तो ज़्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अगर वही भाजपा की हम बात करें तो भाजपा भी मैदान में है, लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में भाजपा पूर्ण रूप से इस बार चुनाव में नहीं दिख रही है। और कई सर्वे भी आने लगा है सामने की टीएमसी 220 प्लस सीटें जीत रही है, भाजपा 60 सीटें जीत रही है, अदर्स पार्टियाँ 10 सीटें जीत रही है। अलग अलग चैनलों पे अभी आने लगा है सब कुछ, और कहीं पे 200, कहीं पे 210, कहीं पे 220 करके टीएमसी को जिताया जा रहा है ओपिनियन पोल में। तो थोड़ा सा जनता से जानते हैं कि जनता क्या कह रही है, जनता कितने सीट इस बार ममता बनर्जी को दे रही है और कितने सीट भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर दे रही है। चलिए इसलिए जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम जाहिद शादाब हुआ। क्या करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन में काम है। चुनाव का क्या माहौल है इस बार का? जी अभी चुनाव का माहौल यही है कि हमारे बंगाल में टीएमसी आ रही है। टीएमसी आ रही है आपके बंगाल में, क्यों आ रही है भाई? उन्होंने काम किया, हमारी जो दीदी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, एजुकेशन के ऊपर काम किया है, हेल्थ के ऊपर काम किया है। प्लस आज हमारे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोग को जो चाहिए, सपोज़ गरीब तबके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्सिडीज़ देती हैं, और पढ़ाई लिखाई में अगर किसी चीज़ की किल्लत है उसके लिए बहुत सारी लकी भंडार हुआ, युवाश्री हुआ, इस तरह के बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं। प्लस बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं स्टूडेंट्सों के लिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है और हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। हम देखिए जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, ममता बनर्जी कितने सीटें ला रही है, तो लोगों का कहना है कि 200 प्लस, 250 प्लस नारा चल रहा है। भाजपा भी कह रही है 250, कहीं पे लोग कह रहे हैं कि 100 के अंदर सिमट के रह जाएगी। आपको क्या लगता है? जी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एटलीस्ट टीएमसी 190 अबव रहेगी। 190 अबव। भाजपा को कितने सीट दे रहे हैं? अप्रॉक्स 90 के अंदर रहेगी। और भवानीपुर कौन जीत रहा है, ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी? नहीं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। वहाँ से वो नहीं आ रही। अधिकारी साहब नहीं जीतेंगे? नहीं। अच्छा, क्या नाम होता था? रागी पारसी। हाँ, क्या माहौल है यहाँ का बंगाल का? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तब टीएमसी जीत रही है, हार रही है कि बीजेपी जीत रही है? टीएमसी जीत रही है। बीजेपी नहीं? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दीदी हम लोग को बहुत कुछ की है, नौकरी दिया है। आप देख लीजिए कि सबको एक एक करके दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है। फिर उसके बाद सबको मतलब पढ़ाई के लिए लक्की भंडार, युवा साथी सबको दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं दीदी जीतेगी? क्या इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर ममता बनर्जी ही है कि मोदी जी भी हैं? नहीं, ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी। क्या नाम होता था? मेरा नाम शेर मोहम्मद है। आप एक यूथ हैं? जी बिल्कुल। वोट देने के लिए जाइएगा। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा आपका? इस बार का मुद्दा यही रहेगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए काम किया है, युवाओं का समर्थन ममता बनर्जी को रहेगा। और जिस तरीके से भाजपा हम युवाओं को बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग भाजपा को बंगाल से दूर दूर तक निकाल कर फेंक देंगे। यही मुद्दा रहेगा हमारा। इस बार जब हम लोगों से जाकर बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि टीएमसी 205 सीटें जा रही है, भाजपा 60 से 70 सीटों पे सिमट जाएगी, अदर्स पार्टियां हैं 10 से 20 लेके जा रही हैं, कहीं कहीं पे 250 भी लोग जिता दे रहे हैं टीएमसी को। आप कितने सीटें दे रहे हैं? टीएमसी 230 प्लस ला रही है और भाजपा 50 से नीचे आ रही है, ये कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है। बाकी 10 14 सीटें छोड़ दिए हैं? छोड़ दिया है।
बाकी ले पार्टियों के ले लिए? बाकी पार्टियों के लिए 230 प्लस तृणमूल कांग्रेस का आ रहा है और भाजपा 50 से नीचे जा रही है। हुमायूं कबीर के साथ मुसलमान हैं क्या इस बार का? नहीं है, आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा आपने हाँ हुमायूं 1,000 करोड़ वाला। हुमायूं कबीर किस तरीके से पैसा में बिक्री होकर मुसलमानों के वोट को दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अब बंगाल की जनता जान चुकी है। ना ओवैसी के भड़काने में आने वाले हैं, ना हुमायूं कबीर के भड़काने में आने वाले हैं। ये लोग उन्नयन के साथ जाएंगे और उनका साथ देंगे जो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चल रही है। हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस कवि है कवि नजरुल जी, उन्होंने कहा था मोरा एक्टिविटी डूटू कुसुम हिंदू मुसलमान हिंदू तार नारायण मुनि मुस्लिम तार प्राण। मतलब हिंदू मुस्लिम एक है और भारतीय जनता पार्टी यही बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये हम लोग नहीं होने देंगे, भाजपा को बंगाल में नहीं आने देंगे। क्या नाम हुआ, इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामिल तबरेज है। लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि टीएमसी चुनाव जीत रही है, भाजपा दूर दूर तक मैदान में नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरा इस साल न्यू बोर्ड है। मैं न्यू वोट किसके नाम पर और क्यों? दीदी का नाम है क्योंकि पीजी में कर दा, हमके पीजी में कर दा। क्या हुआ दादी? बीमार है, दवाई कर लो, पीजी में कर दा। कहाँ रहती हैं आप? हमारे घर में बक्स था, दवाई ले लिया, पीजी में कर दा। इन्हें कहाँ रात में रहेगा, बुढ़िया बनी ठंडा मरता है। देखो ना, हमसे क्या चाहती हैं? हम पीजी में चाहते हैं चलने, तो आपको मदद नहीं मिल रहा है? ना पीजी में कर दा। इनको मदद कीजिएगा जी आप लोग। क्या कह रही हैं दादी? पीजी जाना है ना, चलिए छोड़ दे रहे हैं। अरे दादी को पीजी पहुंचा दीजिए, जो भी पहुंचा मदद देंगे। होगा इनको पहुंचाइएगा हाँ, जरूर, ठीक आइए। ना? चलिए, हाँ बताइए। आप बोले जैसे कि मैं इसके लिए मैं दीदी को वोट दूंगा क्योंकि दीदी का राज में यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। और बीजेपी भाजपा का जैसे बीजेपी आया ही नहीं है। अमित शाह आया था, कौन आया था यहाँ पर ही, आते हुए हिंदू मुस्लिम स्टार्ट। और दीदी का राज में देखिए यहाँ हिंदू भाई भी नहीं, मुस्लिम भाई भी नहीं। कौन आपको यहाँ पर लग आपका रहा है? नाम क्या हुआ? मेरा नाम कामिल तबरेज है। काबिल तबरेज। कामिल तबरेज कामिल तबरेज जी। तो आपके हिसाब से इस बार टीएमसी और बीजेपी कितने कितने सीटें जीत रही हैं? बीजेपी का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, टीएमसी का बोल सकते हो 230 के ऊपर ही आएंगे। 230 दावे के साथ। जी हम लोग लोग भी लगभग यही कह रहे हैं। जी हर बच्चे से पूछे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो आप लोग अपने अंदर कि इतनी क्योंकि- सीटें दीदी जीत ही रही हैं? दीदी ऐसा काम कर रही है। इमाम से पूछिए आप, जितना यहाँ पे तमाम जनता है उनसे पूछिए। सब चलिए, आपको कुछ और लोग हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? एमडी परवेज आलम। परवेज आलम जी, तब क्या हालचाल है? सब ठीक है अपना? चुनावी माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, हम जहाँ भी घूम रहे हैं, लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि सर ममता बनर्जी जीत रही हैं, लेकिन कई जगहों पे ये भी पता चल रहा है कि इस पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यहाँ पे हिंदू बहुत खतरे में है, उनके नाम पे वोट करेगी इस बार हिंदू यहाँ की। आपको क्या लगता है? ये सब देखिए, वो चुनावी मुद्दों को गर्म करने के लिए बोल रहा है हिंदू खतरे में। बंगाल में हिंदू मुसलमान सब अमन और शांति से रहती है। बंगाल में ऐसा बोल के नहीं है, यहाँ सेकुलर है। यहाँ पर ही हिंदू मुस्लिम, मेरा बहुत सारा दोस्त है, हम जो वहाँ से आते हैं, जहाँ पर मेरा 80% हिंदू दोस्त लगे। इसका घर में मेरा उठना बैठना, उसका मेरा घर में आना है, ऐसा कोई बोल के नहीं हिंदू खतरे में। यही चीज़ उसका यहाँ बोल के हर इंडिया में वो अपना दाल गलाने की कोशिश कर रही है, मगर बंगाल में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल अमन और शांति का जगह। यहाँ पे सेकुलर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिल के रहते हैं। यहाँ पर ही आपका बोलने से या मोदी जी का बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ही ममता बनर्जी की सरकार आ रही है, क्योंकि वो डेवलपमेंट पर बात करते हैं, वो शिक्षा पर बात करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का भी बात नहीं करते, वो उन्नयन के ऊपर बात करते हैं। तो आपको आना है तो उन्नयन का लेके बोलना होगा, हिंदू मुस्लिम का बोलने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीएमसी कितने सीटें जीत रही है? 230 आराम से आएगा टीएमसी। भाजपा? भाजपा का इस बार हमको लगता है और पहले से घट जाएगा, क्योंकि आदमी उसका सोच को पकड़ लिया है। उसको कोई नया टॉपिक नहीं मिलता, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती है। और हिंदू मुस्लिम राजनीति आदमी कितना दिन तक बुर्बक बनते रहेगा? आदमी आज नहीं तो उसका समझेगा। वो जहाँ भी जाएगी बोली हिंदू खतरे में। अब बताइए, देश के गृह मंत्री हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, प्लस देश यूपी के बहुत बड़े सीएम हिंदू। अधिकतर देखिए भारत में जहाँ पर भी बीजेपी का पार्टी का सरकार है, वहाँ सीएम हो चाहे एमपी हो, बड़ा बड़ा अधिकारी सेंट्रल में सब हिंदू है। उसके रहने का बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर देश, मोदी जी ये सोचते हैं कि जनता चुतिया नहीं है। मोदी जी आप उसे चुतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा इस बार जनता आपको हरा कर दिखा देगी कि बीजेपी सिर्फ बड़ी झूठा पार्टी है। मतलब वो सिर्फ आदमी हिंदू मुस्लिम करके बगलाने की कोशिश करती है, और इस बार जनता उसके बकावे में नहीं आएगी। वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ है और ममता के साथ रहेगी। क्या बंगाल की जनता उन्हें स्वीकार करेगी जो दिल्ली से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, या बंगाल की जनता बंगाल के नेत्री को ही स्वीकार करने वाली है? यहाँ 100% ममता बनर्जी को ही स्वीकार करेगी, क्या कि ममता बनर्जी ने काम किया है।
वो जनता का काम किया है, जनता के आवामों की बात सुनती है, हर जगह डेवलपमेंट की बात करती है, शिक्षा पर बात करती है, युवाओं को बात करती है। वो महिला को सब कुछ सपोर्ट दे रही, कन्याश्री बोलिए, रुको-श्री बोलिए, चाहे विधवा पेंशन बोलिए, युवा साथी को युवा को रोजगार लाने की मजबूती कर रही है, प्लस उसको 1500 जो स्कीम दे रही है वो भी युवाओं के काम में युवाओं के समर्थन के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से युवा उसको सपोर्ट भी कर रही है। ममता बनर्जी बहुमत से अपनी सरकार ला रही है। अब 4 बार सीएम बन के वो भारत में बंगाल में इतिहास रचेगी। चलिए मैडम 2 मिनट अच्छा दादा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए आप। नहीं 2 मिनट का समय ले सकते हैं। अच्छा नहीं दे सकते, चलिए। अरे युवा फर्स्ट टाइम वोटर हो भाई, वोटर कार्ड बना है? हाँ बन गया है फर्स्ट टाइम, पहली बार दोगे वोट? जी। किधर? टीएमसी। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं बीजेपी पसंद नहीं है इसीलिए। सीपीएम, सीपीआईएम, किसी को कांग्रेस? नहीं, ओनली फॉर ममता दीदी और बॉबी हकीम, और किसी को नहीं देना। क्यों ममता दीदी और बॉबी हकीम? वो लोग हम लोग के लिए सोचती है, हम लोग के लिए सोचती है। मोदी क्या किया? कुछ किया? अरे मोदी देश का नाम डंका बजा रहे हैं देश में। क्या डंका भाई? अरे यहाँ सुनाई नहीं जा रहा है, यहाँ खाली सुनाया जाएगा जो तो करो हमला आवर जीतबे बांग्ला। यहाँ यही हिंदी में ही सुना बता जाएगा। दीजिए इसको। जितना करोगे हमला यह ममता का नाम गुजेगा। हाँ जी भाई साहब। जो तो करो हमला आबार जीत पे मांगला, इसका मतलब है आप बंगला पर जितना प्रहार करिएगा बंगला ही जीतेगा। मतलब बंगाल की जो एकता और अखंडता को लेकर चलता है वही जीतेगा, अर्थात जो काम हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। सुन लीजिए मोदी जी, अगर बंगाल पे हमला कीजिएगा तो बंगाल के लोग ही यहाँ पे सत्ता करेंगे, सत्ता चलाएंगे यहाँ से। हम कई लोगों से, खास तौर पे युवाओं से बातचीत किए, उनका एक तरफा वोट लगभग टीएमसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।